इंग्लिश ग्रामर में प्रेसेस क्या होते हैं? Preces is a paragraph that we write in our own words in more easier wordings. Preces होता यह है कि एक पैराग्राफ लिखा जाता है, आपने उस पैराग्राफ को रीड करके दोबारा से उस पैराग्राफ को लिखना होता है, लेकिन उससे इस पैराग्राफ से ज़्यादा आसान वर्डिंग्स में लिखना होता है। ठीक है, इसी को हम प्रेसेस कहते हैं। अब मेथड क्या है प्रेसेस लिखने का, उस मेथड को हम पढ़ते हैं। प्रेसेस लिखने का मेथड ये है कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली, कि आपने प्रेसेस के जो पैराग्राफ है ना उसको बहुत केयरफुली रीड आउट करना होता है, समझना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, और जो पैराग्राफ है उसको समझना पड़ता है इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। थर्ड पॉइंट है पिक अ सुटेबल टाइटल दैट मैचेस द पैराग्राफ, और जब वो पैराग्राफ पढ़ लें तो उसके अंदर से आप खुद से ना एक टाइटल बना लें कि इस कुछ भी टाइटल हो सकता है जो उस पैराग्राफ से रिलेट करे। अब हम आगे एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको टाइटल निकालने का तरीका समझ आए। ठीक है, रीराइट द पैराग्राफ इन योर वर्ड। जब अब यहाँ पे एंड में ये लिखा है कि पहले आप पैराग्राफ को केयरफुली रीड करें, उसको अच्छे से समझें, टाइटल निकालें, फिर उसके बाद आप उसी पैराग्राफ को दोबारा रीराइट करें और ज़्यादा आसान वर्डिंग्स में और ख़ुद की वर्डिंग्स में लिखें। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपको एग्जाम पेपर में इस तरह से सवाल आएगा कि आपको ना इस तरह से क्वेश्चन लिखा जाएगा, मेक अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इन योर ओन इंग्लिश, क्रेडिट विल बी गिवन टू योर ओन वर्ड्स। आपको प्रेसिस को अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, और उसके अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, और आपको मार्क्स आपके अपने वर्डिंग्स पे लिखे हुए पर ही मिलेंगे। अगर आप सेम टू सेम प्रेसेस उठा के लिख देंगे तो आपको मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे ना उसको तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। क्या यहाँ पे लिखें, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। ऐसा ना हो कि वही जो प्रेसेस जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा है वही आप उठा के आंसर पे लिख दें, इससे आपको मार्क्स एक भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, और उस प्रेसेस का एक सूटेबल आप टाइटल भी बना सकते हैं उसको देख के कि इस प्रेसेस को देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा टाइटल इसके साथ सूट करता है। ठीक है, और ये 10 नंबर का होगा। अब हम प्रेसेस पढ़ने लगे हैं, ये जितना भी यहाँ पे लिखा है ये प्रेसेस है। ठीक है, इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ। अच्छा, मैं ये पढ़ने नहीं लगी सारा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसमें लिखा क्या हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में। ये लिखा है इस पैराग्राफ में कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली है, जैसे कि जो डॉक्टर है, जो आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने जिस भी फील्ड में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ली है, वो कभी भी पैसों को अपना मेन पर्पस नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी काबिलियत को टॉप पे रखेंगे, ज़िंदगी में कुछ अचीव करेंगे, वो पैसे को ही हर चीज़ से ऊपर नहीं रखेंगे। ये बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखी है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी वर्डिंग्स को मुश्किल किया है, लेकिन मैंने ये जो येलो कलर की लाइंस को जो हाईलाइट किया ना आप लोगों को समझाने के लिए किया है कि इसमें आप देखें, इफ़ देर आर ब्रेव एंड वेल एजुकेटेड द एंटायर ऑब्जेक्ट टू देयर लाइफ इज़ नॉट फीस। अब देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए फ़ीस ही सब कुछ नहीं होता। सेकंड इज़ फ़ीस। यहाँ पे देखें जो फ़ीस है वो सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती फ़ीस। बाकी सारी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब है कि पैसे के अलावा बाकी सब कुछ ज़रूरी है, पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस देखें आप उस पूरे लाइन में जब आप पढ़ेंगे देखें तो आपको नज़र आएगा कि पैसे से ज़्यादा ये लोग ये कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि लोगों की काबिलियत को आगे रखा जाएगा। जो काबिल लोग हैं वो पैसों से ज़्यादा अपने हुनर को आगे रखेंगे। ठीक है, ये बात इसमें बोली जा रही है। अब हम इसके आंसर को देखते हैं कि मैंने इसको खुद से सॉल्व कैसे किया। अब देखिए मैंने इस आंसर को इस अपना प्रेसी को पढ़ के खुद से टाइटल दिया। टाइटल में मैंने लिखा है द ट्रू पर्पस ऑफ वर्क फॉर एजुकेटेड एंड ब्रेव इंडिविजुअल्स। ये मैंने खुद से टाइटल दिया। आप कोई और भी टाइटल दे सकते हो कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, या कुछ भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट बात लगे वो आप दे सकते हो टाइटल में। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो भी मैंने लिखा हुआ है या ज़्यादा आसान वर्डिंग्स में लिखा है एज़ कम्पेयर टू दिस पैराग्राफ। ठीक है, कि इस पैराग्राफ में हर चीज़ काफ़ी मुश्किल इंग्लिश में लिखी होगी, लेकिन जो मेरा आंसर है वो आप देख रहे होंगे बहुत ही आसान वर्डिंग्स में है। तो आपने सॉल्व भी बेटा इसी तरह ही करना है, इसी सीक्वेंस में, कि आपको एज इट इज़ इसी का छापा लगा के यहाँ पे नहीं लिख देना, आपको खुद से लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सन टू प्रायोरिटाइज मेकिंग मनी एज देयर मेन फोकस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वेल एजुकेटेड पर्सन है ना, या ब्रेव है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसके लिए पैसे को ना अपना मेन फोकस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। वो पैसे को अपना मेन फोकस नहीं बना सकता। ठीक है, ये तो ऐसा है कि जो खाना खाता है, डिनर करता है, वो कभी भी मील को इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ा के रखेगा, खाने को एंजॉय करेगा अपनी हेल्थ के लिए। यही बात यहाँ पे लिखी जा रही है, यानी कि आप देखें ये वर्डिंग्स जो हैं उस पैराग्राफ के कंपेयरिंग ज़्यादा आसान है। तो आई होप आपको प्रेसी के बारे में समझ आ गया होगा। आपको प्रेसी को सिर्फ जो है आसान करके लिखना है। ठीक है, अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि सेम टू सेम आप उसी वर्डिंग्स में लिखें जो आपको पैराग्राफ में दिया जा रहा है। बेशक आप ज़्यादा लंबी लाइन्स में ना लिखें। अब देखिए ये लाइन्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पैराग्राफ कम है। ठीक है, आप बेशक कम लाइन्स में भी लिखें, लेकिन आप कोशिश करें आसान वर्डिंग्स में हो और जो टाइटल है वो सूट करे
प्रेसी के साथ, और जो आपने आंसर लिखा है वो भी सूट करे प्रेसी के साथ। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, कोई क्वेश्चन आपको है मेरी वीडियो से मुतल्लिक, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं।